नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी उत्तम स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बिहार बोर्ड के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेट पर सभी विषय का 5-5 सेट जारी किया जाता है और आप लोगों को बताए थे कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट का सेट बाय सेट आपको सॉल्यूशन मिलेगा और इसका फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि अभी आप लोग केमिस्ट्री का सेट 1 देखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का यानी मॉडल पेपर का सेट 1 आपको सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको पार्ट 2 का यानी जो केमिस्ट्री का सेट 2 है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए इंटर केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 यानी मॉडल पेपर 1 को सोल्व करेंगे। हमारे बीच राही सर जो कि आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यही सोल्व करेंगे। जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। राइट सर के द्वारा बीएससी उत्तम स्टडी पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 को हम लोग देखेंगे। इस तरीके से इंटरफेस होता है और इस प्रकार देख सकते हैं ओएमआर के बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एकदम बढ़िया तरीका से देखेंगे। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के कहां है, घन के कोने पर, तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर है ना। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, यानी बात किया जाए तो एफसीसी के बात कर रहा है और एफसीसी में कहां कर रहा है, ए कह रहा है कोना पर और बी कह रहा है कहां, फलक पर। तो हम बताए थे आप लोग कोना के लिए 1/8 गुने कोना, तो कोना पर क्या है 8 हो जाएगा 8a प्लस बताए थे फलक के लिए कितना 1/2, फलक के लिए 1/2, फलक पर कितना तो 6 गो क्या है b है। अब यहां से कट कर देंगे, 8 से 8 खत्म हो जाएगा और 3 दूना 6 यानी b क्या हो गया 3 गो और a कितना हो गया 1 गो, यानी a 1 और b 3। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में बेरबेदार ठोस कौन है। बेरबेदार मतलब अक्रिस्टलीय, अगर रबेदार कहता तो क्रिस्टलीय है ना। तो बेरबेदार ठोस कौन है, तो बेरबेदार ठोस हो जाएगा ग्लास, कांच। कांच जो होता है बेरबेदार, रबर हो गया बेरबेदार है ना, उच्च बहुलक हो गए बेरबेदार। लेकिन यहां पे कहेगा आपसे प्लास्टिक भी बेरबेदार हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा जो है सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है और सामान्य लवण यानी कि NaCl जो है आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बॉस, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक धातु जिनकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी कि HCP है। क्या है, HCP है। तो आकृति उनकी है तो समन्वय संख्या, समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब उप सहसंयोजन संख्या। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या। अगर खाली ब्रेविस पूछेगा तो 14, सप्त क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो 7, लेकिन कहेगा घनाकार, घनाकार मतलब क्यूबिक में कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 3 सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय, क्या कह रहा है, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियां की संख्या। तो रिक्तियां की संख्या कह रहा है, तो चतुष्फल की रिक्तियां की संख्या आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए कोऑर्डिनेशन, ये वॉइड कहेगा यानी वॉइड, तो वॉइड कहेगा तो कितना हो जाएगा, वॉइड कहेगा कितना हो जाएगा 8। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि क्रोमियम का 3+ जो होता है ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि एक घोल जिनमें 6 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो ये न्यूमेरिकल है दोस्त, ये वाला देख लीजिएगा 0.02 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 कहता है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में, कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होता है। तो कहेंगे द्रव कण गैस में परिचित रहते हैं, द्रव कण जो है गैस में क्या रहता है
परिक्षिप्त, परिक्षिप्त मतलब कम, यानी गैसवा कम द्रव ज्यादा। चलिए तो 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म देते हैं, ऑप्शन मार देते हैं, प्रसरण दाब सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कह रहा है कि कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म 4 होता है, बास दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग बिंदु में उन्नयन, हिमांग बिंदु में अवनमन और प्रसरण दाब। अब बताइए किसमें कौन है, बास दाब खाली दिया है, बास दाब में अवनमन रहता तो हमको ऑप्शन ए में रहने करता, तो यानी बास दाब जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन 10 में कहेंगे निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाता है। तो अर्धपारगम झिल्ली से कौन निकलेगा, विलायक, विलायक यानी घोलक, घोलक यानी सॉल्वेंट, विलायक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अपने विद्युत रासायनिक समतुल्य के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, नहीं 1 एम्पियर नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु द्रव्यमान, समतुल द्रव्यमान, अनुद्रव्यमान, सक्रिय मात्रा। तो बाबू रे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सक्रिय मात्रा। क्या हो जाएगा, सक्रिय मात्रा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। बाबा डेनियल सेल, डेनियल अर्ध सेल, डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया। तो बाबू रे जिंक और कॉपर जिसमें रहता है उसको डेनियल सेल कहते हैं। तो जिंक टूटता है Zn+2 में। क्या हो रहा है भाई, इधर आ जाओ बगल में, देख समझ रहे हो, ठीक है ना। तो जिंक टूटेगा Zn+2 में मुन्ना, और Cu+2 से हो जाएगा Cu2+ से क्या हो जाएगा Cu, और Zn से हो जाएगा Zn+2। जिंक का मात्रा घटता था और कॉपर की मात्रा बढ़ता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मतलब A1 सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह क्या, एगो सिल्वर के लिए 1 फराड, एगो सिल्वर के लिए 1 फराड। बिल्कुल क्लियर है, एकदम ध्यान देगा मुन्ना लोग, मुन्नी लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं दावे के साथ। आप लोग जो क्या करना है कि वीडियो को आराम से देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट पर जारी किया गया है, इसी क्वेश्चन को यही क्वेश्चन आएगा, चाहे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है देखेंगे कि ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि माने द्वितीय, दुगुना तो ऐसी है, यदि ए का सांद्रता दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिफल का दर, ऐसे तो दुगुना है द्वितीय कोटि, तो क्या हो जाएगा 4 गुना। कहां लिखता है 4 गुना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है भाई जी, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो ये याद करना पड़ेगा 2 से 3 के बीच। अधिकांश अभिक्रिया के लिए जो होता है ताप गुणांक 2 से 3 होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। एक वो खतरनाक क्वेश्चन दे दिया भाई जी, ध्यान देंगे। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है कितना होगा, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 मीटर। आपको सेंटीमीटर में देगा तो चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो 18 क्वेश्चन हो गया मेरा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा जवाब। चलिएंगे आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर भाई लोग। निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होता है। सबसे अधिक प्रभावी कहेगा तो जटिल यौगिक, जैसे हम लोग मिट्टी और पानी को घोर देंगे तो फिटकुरी मिलाते हैं तो जम जाता है, वो जम जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। और यहाँ पे स्कंदन सबसे ज्यादा जटिल कौन है, तो आपका डी K3 एफिशिएंट के हॉल 6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट
3 आयन जो होगा इसका आंसर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अवकरण ऑक्सीकरण अवकरण दोनों लगभग बराबर रहेगा, लेकिन ऑक्सीकरण जब प्लस में रहेगा तो अवकरण क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस 0.76 है ना। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पर। ये भाई खतरनाक क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन। क्या कहता है 21 नंबर में, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्न में से कौन है। आर्हेनियस समीकरण बताए थे, K बराबर A इंटू E पर पावर EA बटा RT। आपका तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, K बराबर A इंटू E पर पावर EA बटा RT, जगह में E पर पावर EA बटा RT को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आपका डी ऑप्शन सही है। 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि, मैकआर्थर विधि इसको हम कह सकते हैं क्यूपलीकरण विधि। क्या कह सकते हैं, क्यूपलीकरण विधि। बिल्कुल नया है, एकदम बिल्कुल नया है। क्या हो जाएगा आंसर, ए आंसर सिल्वर सही हो जाएगा। आपको पहले पूछता था क्यूपलीकरण विधि द्वारा क्या होता है, लेकिन अब दिया मैकआर्थर विधि, मैकआर्थर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे 23 लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K प्लस और C माइनस में क्या होता है, चलकता लगभग बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या कहता है, दूध है, दूध क्या है, तो जल में बसा, जल में परिक्षिप्त बसा, बसा में परिक्षिप्त जल नहीं, जल में परिक्षिप्त बसा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन तक पहुंच गए मुन्ना। 25 नंबर देखेंगे मुन्नी, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है तो 25 नंबर क्वेश्चन लाइए, थोड़ा सा दीजिए आगे से। 25 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। नहीं मतलब क्या स्कैन होगा, क्या बोले, ठीक है ना, होता है कभी कभी कुछ कुछ होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी गैस के, यही वाला मॉडल पेपर है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण का मात्रा निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया है गैस के ताप पर, ऑप्शन बी दिया है गैस के दाब पर, ऑप्शन सी दिया है गैस के प्राकृतिक पर, और ऑप्शन डी है बबुआ इनमें सब भी। तो सब भी हो जाएगा, गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर भी, और गैस के नेचर पर भी। ऑप्शन डी हो जाएगा 25 का, लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, आराम से बने रहे एकदम लाजवाब। 26 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रयास निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा सांद्रण करा, और वो भी कह रहा है सल्फाइड का, तो सल्फाइड का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कहता है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। कहता है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, उसका अयस्क का निष्कर्षण किसके द्वारा होगा, तो हम कहेंगे किसके द्वारा होगा, विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, विलगित आयनों के विद्युत विच्छेदन। विद्युत विच्छेदन मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा क्या होता है, इसको हम कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बहुत खतरनाक। क्षय रोग, क्षय रोग समझते हैं ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। क्षय रोग हो जाएगा ना, टीबी लंग्स में, फेफड़े गायब हो जाएगा, ठीक है ना, तो दिल थाम के बैठेगा, फेफड़ा को मैं सही कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। क्षय रोग को ठीक करेंगे कौन सा एंटीबायोटिक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही, एकदम सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देंगे ना तो क्षय रोग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन में कराकर प्राप्त किया जाता है, तो बाबू ये ऑप्शन हो जाएगा सी सिल्वर। सिल्वर, अगर यहाँ पे गोल्ड रहेगा तो गोल्ड भी होगा, अल्युमिनियम रहेगा तो अल्युमिनियम भी होगा, लेकिन ज्यादातर क्या पूछता है, सिल्वर की क्या करता है, सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करवा करके इसको क्या करता है, प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है।
कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन, जर्मेनियम का रहा अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे ऑप्शन ए प्रक्षेत्र शोधन, इसी को कहेंगे मंडल शोधन, अंग्रेजी में कहेंगे जोन रिफाइनिंग, प्रक्षेत्र को कहेंगे मंडल शोधन। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अस्थिराक, अस्थिराक मुख्यतः है कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी कैल्शियम फॉस्फेट। एकदम खतरनाक तरीका से कैल्शियम फॉस्फेट, एकदम सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर क्वेश्चन। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में, गोताखोरी समझता है ना, डुबकी लगाने में, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि गोताखोर जब ले जाता है तो ऑक्सीजन तो श्वास में लेबे करेगा, और ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? किस हाइड्राइड का क्वथनांक क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम कहेगा तो हो जाएगा आपका डी, करने डी H2S हो जाएगा, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? हाइड्रोजन बंध बनाने खातिर तीनों को रहेगा, तीनों टेनियन। कौन कौन? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। टेनियन मतलब छोटा तत्व और विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये रहे। तो आपका ऑप्शन सी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड HCl नहीं बनाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग, एकदम मजा आ रहा है मेरे को। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी मतलब कि अम्लीय भी है क्षारीय भी, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। एरा में डी ब्लॉक कौन नजर आ रहा है? ZnO। क्या नजर आ रहा है? ZnO जो है क्या है? उभयधर्मी है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। कितना नंबर? 36 नंबर। आ जाइए कहता है निम्न में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? तेरा में तो ऑक्सीजन करता है, सल्फर करता है, सेलेनियम करता है। तो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इनमें सबसे ज्यादा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है? सबसे ज्यादा अस्थायित्व कहेगा, सबसे ज्यादा अस्थायित्व कहेगा तो हो जाएगा आपका अमोनिया, NH3, बिकॉज छोटा है ना, इसीलिए। तो बच्चे लोग, आपको लोग लग रहा हो कि बहुत सर एकदम धूम में पढ़ाई ले जा रहे हैं। हाँ, पढ़ाई ले जा रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, जब लाइव पढ़ाएंगे तो आप लोग के साथ आराम से बतियाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है ना, आराम से बतियाएंगे, आराम से जो भी बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है? संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। तो प्रतिचुंबक, ना यही ऑप्शन में एकदम बिल्कुल सही है। प्रतिचुंबक नहीं होता, लेकिन जिंक और कैडमियम का जो होता है ना, बाहरी कच्चा पूरा होता है, तो ये प्रतिचुंबक के रहता है। बाकी जो है सब अनुचुंबक के समन्वय यौगिक बनाता है, यानी जटिल यौगिक बनाता है। और परिवर्तित ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? चेंजिंग होता है। तो 39 में देख लेगा भाई, 39 में देखेगा मुन्ना, और साथ में मुन्नी भी। मुन्नी लोग खिसी आ जाएगी, इसलिए नहीं, खाली मुन्ना बोलता है, मुन्नी बोलवे नहीं करता। चलो मैं मुन्नी भी बोल देता हूं। निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है? तो आपका हो जाएगा Cr2O3। Cr2O3 जो होता है अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? 40। बाबा, बहुत अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तक जाइए, एकदम मजा आएगा, आपको याद करवा देंगे। निम्न में किन आयनों का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है? ये न्यूमेरिकल है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे 41। बताइएगा ये कैसा लग रहा है? ठीक है ना, क्या लग रहा है? तो बढ़िएगा। अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक में भी सांद्र सल्फ्यूरिक, कौन सा? सांद्र सल्फ्यूरिक। ठीक है ना, आराम से बने रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मने सोचते रहिए। ठीक है ना, सांद्र मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सी 41 का। अमोनिया को मतलब कि क्या करता है? शुष्क किया जाता है ना। अगला 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका बंधन या बंध, ठीक है ना, ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक बंध ऊर्जा होता है
एस 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 का, चूंकि सल्फर 8 होता है, क्या होता है, सल्फर 8 के रूप में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन होता है। तो रंगहीन कौन होगा, कॉपर अगर रहता तो रंगीन होता, ठीक है ना, लेकिन कॉपर प्लस कर दिया तो ये रंगहीन हो गया। क्या हो गया, रंगहीन। एक वो सिंगल था वो क्या कर दिया, निकाल दिया, तो हो गया रंगहीन, क्या हो जाएगा, कॉपर। चलेंगे तो अगला 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनाइल में निकल का प्रसंकरण पूछ दिया तो sp3 हो जाएगा। अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 4 हो जाता, अगर आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछता तो कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। 44 तक पहुंच गए भाई। 45 नंबर देखेंगे, K3FeCN के हॉल 6 का आईपैक नेम, नाम क्या होगा, तो पोटेशियम, 3 हुआ था ट्राई पोटेशियम ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। तो देखिएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, डी में आपका बिल्कुल सही है ना। तो आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 क्या कहता है भाई, आराम से देखिए। 46 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांश है SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 अभिक्रिया से होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हैलाइड। अगला 47 नंबर क्या कहता है, तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर, इसमें क्या करा है, तनु। ये तनु क्या, क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा एरर है, इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, देबे ने किया, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्न में से किस बंध द्वारा अस्थायी होता है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसमें, प्रोटीन में, तो हम कह सकते हैं किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन बंध। प्रोटीन जो है क्या है, नाइट्रोजनस यौगिक है ना, नाइट्रोजनस यौगिक है। क्वेश्चन ने पूछ दिया कि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन युक्त है। प्रोटीन किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का क्या है, बहुलक है। क्या है, बहुलक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे तरीका से हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है, ए के बाद बी को HCl को हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो आपको बन जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रोपिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अब हम लोग 50 पहुंच गए है ना, अर्ध शतक पहुंचा दिए, बहुत कमाल का बात है। ओलोन नहीं होगा, ओरलोन का क्या, एक्राइलोनाइट्राइल, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल। कहता है एक स्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो स्टर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना का, 51 का क्या हो जाएगा बताएंगे, तो इथाइल बेंजोएट हो जाएगा। ऑप्शन डी, इथाइल बेंजोएट को KOH के साथ गर्म करेंगे तो सफेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा सा। 52 नंबर क्वेश्चन भी खतरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुन्ना, ध्यान देंगे, ठीक है ना। कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है, कैनिजारो देता है वो नहीं बोल रहा, नहीं देता, तो नहीं देता है कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एसिटल्डिहाइड। कौन देगा, एसिटल्डिहाइड। आपका ऑप्शन बी दे रहा होगा, मॉडल पेपर में देखिएगा बी, बट आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा आराम से। क्या कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड में क्या बनेगा, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल हो गया अल्कोहल, ठीक है ना, मिथेनॉल भी हो गया अल्कोहल। चलिए तो 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे 54, बहुत लाजवाब से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीका से सारा सब्जेक्ट करवाया जाएगा दोस्त, खाली ध्यान से बनाएगा। इसका 2500 सेट आएगा, सब सब्जेक्ट के 5-5 सेट एकदम बढ़िया तरीका से, बस खाली ध्यान से बने रहे, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, ऐसे रहेगा ROH और ROH रहेगा, इसको करेंगे
हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी सही है ना। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यौगिक नाभिकीय योगशील, नाभिक स्नेही लिखेंगे, नाभक स्नेही लिखा है यहाँ पे, नाभिक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? सॉरी एसिटल्डिहाइड नहीं होगा, सॉरी, यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? एनिलीन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एनिलीन। इलेक्ट्रॉन से नहीं कहेगा तो एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे जरा। निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल अमीन बनाया जाता है? मिथाइल अमीन कहता है कि किस विधि से मिथाइल अमीन बनाया जाता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अभिक्रमक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह क्या है? ग्रीनार्ड अभिक्रमक। ऑप्शन बी सही है, RMGX। ग्रीनार्ड अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ भी करता है, कीटोन के साथ भी करता है। इसी के साथ हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं? 59 नंबर क्वेश्चन पे। यहां तक बने हैं, बहुत धन्यवाद आपको है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। लैंथेनॉइड के सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 होगा। क्या होगा बॉस? +3 होगा, +3 होगा, है ना। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, तो आपका बी ऑप्शन, मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। कहता है ओजोन परत की चलायमता को समाप्त करता है, यह निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण होता है? किसके निर्माण के कारण होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका Hg2। क्या हो जाएगा? Hg2। चलिए तो बहुत अच्छा। 62 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे कि गोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या मापी जाती है। गोल्ड संख्या किसके द्वारा मापी जाती है? तो गोल्ड संख्या देखिएगा, गोल्ड संख्या लायोफिलिक सोल के द्वारा, लायोफिलिक सोल के द्वारा लायोफोबिक सोल की रक्षण क्षमता, लायोफिलिक सोल के द्वारा लायोफोबिक सोल के रक्षण द्वारा मापा जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे सैलिसाल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कार्बाइलामीन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहेंगे। आपको आगे चलेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया भी करा देगा क्लोरोफॉर्म से KOH के साथ, तो हो जाएगा राइमर टाइमर अभिक्रिया, है ना। आगे हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है, सभी सेट में मिलेगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या बोला? कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो सिल्वर दर्पण प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा? सिल्वर दर्पण प्राप्त होगा। 64। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बोस? आराम से पढ़िएगा, बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर नहीं दिखे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360, इतना ज्यादा पर देखेंगे जरूरी नहीं पड़ेगा। फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेदन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेदन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी, मर्क्यूरी क्लोराइड द्वारा किया जाता है। आगे आ जाएंगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पर। किस पर आ जाएंगे? 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है? कायरलता का कारण है ऑप्शन ए, डी सुगर अवयव। देखिए कायरल कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन से चारों ग्रुप जो जुड़ा होता है अलग अलग रहेगा तो उसको कहेंगे कायरल कार्बन। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? 4। कितना? 4। फ्रक्टोज में कितना होता है? 3 होता है ना। ये बात भी याद रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर, सर्वाधिक मधुरीय मान वाला कृत्रिम मधुरक क्या होगा?
तो एलिमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर क्वेश्चन एलिमेट। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है? 68 नंबर क्वेश्चन पीड़ाहारी, तो आपका हो जाएगा बी मॉर्फिन। क्या हो जाएगा? मॉर्फिन जो है क्या होता है? पीड़ाहारी होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? 68 में क्या बोला? मॉर्फिन जो होता है पीड़ाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 69 क्वेश्चन, 69 नंबर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। 69 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है ना, तो 69 नंबर कहता है इनमें से किसकी कमी से रतौंधी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रतौंधी केकर कमी से होता है? तो विटामिन ए, जेकरा में शाम होता है तो दिखता नहीं है, ऐसे ऐसे टोहिया चलता है, उसको रतौंधी कहते हैं ना। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, यहां तक बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई एवं बहन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग देखिए ताकि अच्छा नंबर लाइए, हमारा नाम रहे। ठीक है ना, कि राही सर ने हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा से पढ़ाया था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप फ्री पढ़ो, मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस बढ़िया से, बस मन से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है तो आपको गेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में आपको सी देगा ऑप्शन, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी जो है टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी सब जो है क्या है? एंटीबायोटिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस प्रकार से चैनल पे बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है दोस्त, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। आज मैं 70 ऑब्जेक्टिव करवाया। आप बताइए कि 70 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद हो गया? ठीक है ना, तो लगे रहिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे ऑब्जेक्टिव से डरते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में गलत, थोड़ा सा गलत किए बस दिक्कत हो जाएगा। आपको 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो आराम से बना सकते हैं। बस आपको मैं 5 मॉडल सेट जो इंटरनेट के द्वारा किया गया उसको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अलग से चैप्टर वाइज या सब चैप्टर मिला करके जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा वैसा मैं लाऊंगा। उसके बाद में अगर संभव होगा आप लोग के जैसा अगर डिमांड रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी करवाया जाएगा। बस आप लोग प्यार दीजिए, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक पहुंचाएं। यहाँ तक हम पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीका से आपको मैं फिर से नमस्कार, बाय, गुड नाइट।